देखो भाई, कल न्यूमेरिकल बता रहे थे, है ना। यही न्यूमेरिकल है कि इफ द कल क्वेश्चन बताया था, थ्योरी बताया था तुम लोगों को कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर बताए थे फॉर्मूला की मॉलिक्यूलर N1 M1 प्लस N2 M2। अगर मान लो तीन मोल को दिया हुआ है तो फिर उसमें लगाएंगे N3 M3 प्लस N4 M4, इस तरह से करते जाएंगे। बाई क्या कर देंगे टोटल मोल। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया, मतलब क्वेश्चन में NO2 और N2O4 का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक। अब ये जो दिया हुआ है इसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ मिक्सचर का कितना है 38.3। तो तुम सोचो जरा सा कि जब वेपर डेंसिटी किसी भी चीज का, मिक्सचर हो दुनिया का कोई भी चीज हो, तो अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का तो यहाँ से हमको पता हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी 38.3, तो 76 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 इन 100 ग्राम। NO2 का मोल निकालने का है कब, जब मिक्सचर का कितना ग्राम दिया रहे 100 ग्राम मिक्सचर, या कह देता है कि वेट निकालो दोनों का 100 ग्राम में कितना कितना वेट है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि मिक्सचर का जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना ग्राम 100 ग्राम। तो सोचो मॉलिक्यूलर वेट दिया, अरे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिए, वेट दिया हुआ है तब वेट बटा गिवन वेट बटा फार्मूला वेट इज कॉल्ड क्या होता है मोल। तो यहाँ पे सोचो कि मोल ऑफ मिक्सचर अगर तुम निकालना चाहोगे तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ये किसका वेट है मिक्सचर का, तो यहाँ पे वेट इसका 100 और बाई 76.6। अब समझना पहले ये जो मोल होगा ये मोल किसका है मिक्सचर का, तब पूरे मिक्सचर का मोल, तो इसका मोल प्लस इसका मोल दोनों का मोल को जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा मिक्सचर का मोल। तो यहाँ पे बताओ 100, ये दोनों मिलकर का 100 ग्राम था, उसमें से इसको x ग्राम मानो, कितना ग्राम, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। तो बताओ NO2 का मोल कितना हो जाएगा, गिवन ऐसे लिखो मोल ऑफ मिक्सचर जो मोल ऑफ NO2 प्लस मोल ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 100 बाई कितना। अब बताओ मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, गिवन वेट बाय फार्मूला, वेट नहीं दिया हुआ था हम x मान लिए, x बाय फार्मूला वेट नाइट्रोजन का 14 और 16 गुना 32 46 हो जाएगा, प्लस इसका वेट बताओ कितना 100 माइनस x बाई 92, देख लो ना 14 दुना 28 16 चौ 64 92 आएगा बराबर 100 बाई कितना। अब x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकालने के बाद हमको x का वैल्यू अगर निकालना तो वेट आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकालेंगे मोल, तो फिर वेट बटा फार्मूला वेट करेंगे तो मोल आ जाएगा, लेकिन पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद मोल निकाल लेंगे। कर लोगे, चलो लिखो इसमें। ये क्वेश्चन RCM का 17 पेज नंबर का 29 मान, हालांकि ये क्वेश्चन क्लास में भी बता दिए थे ये वाला, लेकिन फिर से ये मिक्सचर बताए ये समझ हो गया। क्या करोगे इसमें x का वैल्यू निकाल लोगे जो भी है, इसलिए आप लिख दोगे कि मोल ऑफ NO2, तो मोल ऑफ NO2 x बटा कितना 46, x का मान जो आएगा यहाँ पे पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, कौन सी आएगा मोल आंसर। सिर्फ कहता वेट निकालो तो बस x तक रह जाता और इसमें x घटा देता आंसर आ जाता।
चलो देखो अगला। देखो भाई, अब कुछ मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है। किस पे क्वेश्चन है? मोल फ्रैक्शन। ज्यादा इसके बारे में बताएंगे नहीं, भला मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है। जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है, उसमें ए और बी है, इसका मोल दिया हुआ है N1, इसका मोल दिया हुआ क्या N2। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा बताओ मिक्सचर का? टोटल मोल हो जाएगा N1 प्लस N2। ठीक। अब कहा कि इसमें बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने का है अपना मोल बाई टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अपना लोग x से। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालने का दिया a का, ऐसे पूरा लिख देते हैं, जिसका नहीं पढ़ा हुआ समझ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ a, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है अपना मोल बाई टोटल मोल। तो ए का मोल, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना तो ए का मोल बाई टोटल, बी का निकालना तो बी का मोल बाई टोटल, सी का अगर रहता तो सी का मोल बाई टोटल मोल। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ ए बाई क्या टोटल मोल, टोटल मोल। तो ए का मोल कितना N1 माने हैं, और टोटल मोल कितना आया N1 प्लस N2, N1 बाई क्या N2। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर लिखना चाहे तो NB बाई टोटल मोल, टोटल मोल। तो बताओ भाई NB का वैल्यू कितना बाई टोटल N1 प्लस। इसी चीज को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा एक चीज सोचो कि ये दोनों अगर मोल फ्रैक्शन ए का है ये बी का है, दोनों को ऐड अगर करते हो एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जुड़ो नहीं है इसको और इसको, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम उस समय भी बताए थे कि मिक्सचर में जितना भी मोलकुल रहता है सबका मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो वो हमेशा एक आएगा। अब मान लो कि ए का दिया हुआ बी का निकालना है, इसको प्लस में इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में। अब मान लो कि बी का दिया हुआ ए का निकालना है, इसको उधर ले जाओ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन, इसमें मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं कि मोल जिसका निकालना रहेगा मोल ऑफ कंपोनेंट, वन कंपोनेंट जिसका निकालना है कंपोनेंट बाई टोटल मोल। अगर ए कंपोनेंट का निकालना है तो ए का मोल बाई टोटल, बी का निकालना है तो बी का मोल बाई टोटल, यही फॉर्मूला। और मोल जो फ्रैक्शन है मोल का रेशियो है तो मोल मोल कर जाएगा, इसका यूनिट नहीं होता, तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया। लेकिन मोल फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन कैसे रहता है जो समझना पहले। हो गया लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ होगा मोल फ्रैक्शन सबका लिखा हुआ, जिसका नहीं लिखा हुआ वो लिख लोगे अपना, ठीक। चलो देखो देखो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा। सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन बताते हैं पहले, उसके बाद है ना। जैसे बोलेगा फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट
कंपोनेंट in mixture of 36 gram water and 7.8 gram बेंजीन। कहता है कि वाटर दिया हुआ है 36 ग्राम, बेंजीन दिया हुआ 7.8 ग्राम। क्वेश्चन में ये दिया हुआ, तो तुम सोचो जरा सा कि एक कंटेनर है, उसमें बेंजीन भी दिया हुआ है और वाटर भी। बेंजीन दिया हुआ 7.8 ग्राम और ये दिया हुआ है 36 ग्राम। तो तुम सोचोगे जरा सा कि मोल फ्रैक्शन निकालने का था ईच कंपोनेंट, मैंने जो कंपोनेंट है सबका। तो तुम सोचो जरा सा सबसे मोल फ्रैक्शन बराबर क्या था, अपना मोल बाई टोटल, मैंने जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला उसका मोल बाई टोटल। तो दोनों का मोल निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मोल निकाल ले बेंजीन का C6H6 का, तो गिवन वेट बाई फॉर्मूला 12 × 72 78, ये आ जाएगा 0.1 मोल। कितना मोल आया? यहाँ पे बताओ मोल ऑफ वाटर, तो गिवन वेट बाई 18, तो ये कितना आ जाएगा 2 मोल। अब बताओ यहीं पे कर देते हैं, टोटल मोल इसका कितना आ जाएगा बताओ। टोटल मोल को समेशन, तो टोटल मोल बताओ, ये मोल ऑफ मिक्सचर लिख सकते हो 0.1 + 2, तो ये जाएगा 2 पॉइंट कितना मोल। अब बताओ मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, तो मोल ऑफ बेंजीन बाई टोटल मोल, तो बेंजीन का मोल कितना 0.1 बाई टोटल इतना, मतलब 1/21 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताओ, तो वाटर का मोल कितना है 2/2.1, मतलब ये आ जाएगा 20/21। यही आंसर आ गया। यह है, लेकिन एग्जाम में इतना सा नहीं दिया रहेगा कि इसका मोल और इसका मोल दिया रहेगा, और भी बहुत 2 ही कंपोनेंट नहीं रहेगा, 10-10 कंपोनेंट रहेगा। तो इतना सा नहीं रहेगा कि वेट दे देगा तुमको कहेगा मोल फ्रैक्शन, तो कौन नहीं जानता है कि मोल निकाल लेंगे, टोटल मोल निकाल लेंगे, उसके बाद अपना मोल बाई टोटल मोल कर लेंगे। आया समझ में? लिखो जल्दी से क्वेश्चन। मिटा दो इसको, क्वेश्चन लिख लो सिर्फ। देखो लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी है जो हम तुमको दे रहे हैं, जो अभी बताएंगे वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है 3 कंपोनेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 कंपोनेंट। मान लो 3 कंटेनर है, एक कंटेनर में 3 मोल X 4 मोल Y मिला हुआ है। एक कंटेनर में है 2 मोल Y 3 मोल Z। एक कंपोनेंट में है कंपाउंड दिया हुआ 1 मोल Y और 5 मोल Z, 5 मोल Z ये दिया हुआ। देखो समझना पहले, 3 कंटेनर है, ऐसे लिखा रहेगा कि 3 कंटेनर्स A, B एंड क्या C इन विच A contain 3 mole of X and 4 mole of Y, या इन कंटेनर A 3 मोल X 4 मोल Y प्रेजेंट, B में दिया रहेगा 2 मोल Y और 3 मोल Z, और C में दिया रहेगा 1 मोल Y और 5 मोल Z। अब कहा कि तीनों कंपाउंड कंटेनर का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को तीनों को मिला दिया गया। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ऑल कंटेनर मिक्सचर आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब बोला कि जो नया वाला सॉल्यूशन बना या नया वाला जो मिक्सचर बना, इसमें बोला कि मोल फ्रैक्शन
ऑफ एक्स वाई एंड, देखो भाई तीनों को मिलाओगे तो एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा। तो कहता है इसमें बताओ कि एक्स का कितना मोल फ्रैक्शन, वाई का मोल फ्रैक्शन और जेड का। केवल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये दिया रहेगा, आप सुनना पहले। सोल्व करते हैं इसको। देखो ये हमको पहले बताओ कि इसमें एक्स वाई जेड जो भी आया होगा, तो ये बता इसमें मोल ऑफ एक्स कितना आया होगा। तो एक्स यहाँ कितना मोल है, यहाँ कितना मोल, यहाँ एक्स ही है भाई, यहाँ कितना मोल है एक्स, एक। टोटल मोल कितना आया एक्स का, इसमें दोनों का ना आया होगा, तो 3 + 1 इज इक्वल टू कितना मोल, 4 मोल। चलो बहुत अच्छा। मोल ऑफ बाई बताओ कितना आया होगा, बाई यहां से कितना आया, 4 मोल इसमें, यहाँ कितना मोल, तो 4 + 2 कितना मोल आ गया, 6 मोल। चलो मोल ऑफ जेड बताओ, यहाँ 3 मोल इससे आया, इससे 5 मोल आया, तो 3 + 5 कितना आ गया। अब तुम सोचो इस कंटेनर में एक्स का मोल आया, वाई कितना आया, जेड कितना आया, और टोटल इसमें कितना मोल हो गया। इस कंटेनर में अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो अपना मोल बाई टोटल, तो इसमें इसका अपना मोल जो रहेगा और टोटल, तो टोटल मोल बताओ कितना, 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू कितना मोल, 18 मोल। इसलिए अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड। अब बताओ एक्स का मोल फ्रैक्शन इस कंटेनर में बोल रहा है कि ये लोग में बोल रहा है, तो इसमें जितना एक्स है उतना अब बटा टोटल, तो इस कंटेनर में एक्स कितना था, 4 बाई कितना आ गया, 6 बाई कितना आ गया, 8 बाई कितना आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा कंटेनर अलग अलग रहेगा, टोटल को मिला देगा, उसके बाद कहेगा, या इसमें ब्रेक दिया रहेगा सबका, तो तुम मोल पहले निकाल लो, वही मोल इसमें आया होगा कि नहीं आया, और वही मोल को ऐड कर दो तो टोटल मोल इसमें आ गया। टोटल मोल जो आ गया फिर अपना मोल बाई टोटल मोल तो आराम से कर लेंगे। चलो ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से। आया समझ में, हो गया। देखो और भी क्वेश्चन, देखो जैसे मान लो एक्स नाम का कोई कंटेनर है, ये लिटरेचर में दिया रहेगा, एक्स नाम का कोई कंटेनर है, वाई नाम का कोई कंटेनर है और जेड नाम का कोई कंटेनर है। 3 कंटेनर है, एक्स वाई जेड, ए बी सी दिया रहेगा। अब इस कंटेनर में, कंटेनर कौन है यार, वेसल लिखा रहेगा, वेसल कंटेनर फ्लास्क एक ही चीज होता है, बर्तन ही होता है उसका मतलब। तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, इसमें बी और सी दिया हुआ है, इसमें ए और सी दिया हुआ है, मिला हुआ है, जैसे एक्स वाई अभी बताए थे ये क्वेश्चन। ठीक, अब सुनना पहले मेरा मन, इसमें दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन एक्स, ये दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड सी इन वाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड सी इन जेड।
ये सब का वैल्यू दिया हुआ हम लिखा दे रहे हैं। ये तुमको दिया हुआ है, मान लो 1/3 एंड 2/3। अच्छा, एक का दिया रहता, मान लो a का केवल दिया रहता x में, तब b का नहीं निकल जाता, 1 से घटा देते। तो देखो ना, ये है a का, तो इसमें 1 घटाओ, देखो पक्का 2/3 है। चाहे ये दिया रहता तो ये मान, तो कभी कभी ऐसा भी है कि एक कंपोनेंट का दिया रहे और दूसरा का तुमसे पूछ दे, मतलब a का दिया हुआ और बाकी जो क्वेश्चन दे रहे तो तुमको दूसरा मालूम करना पड़ेगा। इसमें 4/5 दिया हुआ है और 1/5, और दिया हुआ 8/9, 1/9, ये दिया हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 6 मोल ऑफ कंटेनर X 10 moles of Y and 27 moles of Z, container Z, are mixed, then find the mole fraction of A, B and C in final mixture, ये कह रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि x नाम का कंटेनर है, y नाम का कंटेनर है, z नाम का कंटेनर है। तो x, y और z नाम का कंटेनर है। अब कह रहा है कि x में a और b, y में b और c, z में क्या a और c, उसमें से मोल फ्रैक्शन सबका दिया हुआ अपना अपना सब कंटेनर में। अब कह रहा है कि इफ 6 मोल ऑफ कंटेनर x, मतलब x का कई मोल और y का 10 मोल, मतलब y 10 मोल और 27 मोल z आर मिक्स्ड, मतलब टोटल मिला के 6 मोल, की टोटल मिला के 10 मोल और ये टोटल मिला के 27 मोल आपको मिला के एक कंटेनर में मिलाया होगा। तो उस कंटेनर में जो नया वाला में मिलाया, फाइनल सॉल्यूशन जो बना या फाइनल मिक्सर, उसमें A, B एंड C का तुमको मोल फ्रैक्शन पूछता है। ठीक है, देखो इधर समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये x नाम का कंटेनर, y नाम का कंटेनर, z नाम का कंटेनर, और उसमें 6 मोल x, 10 मोल y और 27 मोल क्या z मिला है। तो तुम सोचो, ये 6 मोल x है, ये पूरा मिलाकर 6 मोल, तो उसमें a कितना मोल, b कितना मोल, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। y का कई मोल है 10 मोल, तो दोनों होगा मिलकर। इसमें भी 27 मोल है, तो a और c मिलकर 27। तो तुम सोचो कि जो फाइनल वाला आएगा वो तीनों, इससे भी a आएगा, उससे भी a आएगा, इससे b आएगा, इससे b आएगा, इससे c और इससे c, मतलब टोटल मोल निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे फाइनल मोल ऑफ a ऐसे लिख देते हैं, इन फाइनल मिक्सचर सोल्व करने। ठीक, तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा भाई बताओ? फाइनल मिक्सचर में बताओ भाई, मोल ऑफ ए। तो देखो ए कितना, एक्स में पहले पता करो, एक्स में ए था, ए जहां जहां वहां पता करो। एक्स में ए कितना पार्ट था 1/3, तो ई टोटल कितना है 6, तो 6 का 1/3 हो गया। अच्छा, ए और कहीं है तो जेड में, तो ए का मोल निकला इसमें, ए का मोल इसमें निकल गया था, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मोल निकल जाएगा। तो बताओ जेड में ए कितना मोल, 1/9, अब गुना देखो यहाँ 27। अब बताओ कितना हो जाएगा, 2
और टी, कैमोल। 5 मोल। ऐसे निकाल लो पहले, ये था एक्स में, ये था जेड में, दोनों जोड़ दिए। उसी तरह से मोल ऑफ बी बताओ भाई, बी का मोल बताओ। वाई में है और एक्स में भी है, तो एक्स में बी कितना पार्ट है? 2/3 गुना, तो 2/3 गुना 6। अब प्लस बाई बाई में बी कितना पार्ट है? बाई में बी 4/5 इंटू टोटल कितना पार्ट है? बोलो भाई, 3 दूना 6, 4, 5 दूना 10, 8, कितना? 12 मोल। उसी तरह से बताओ मोल ऑफ सी बताओ, कहां कहां सी है? बाई में और जेड में। बाई में कितना? 1/5 सी बाई में कितना? 1/5 गुना 10 यानी 2। 10 प्लस जेड में 1/9 ना, 8/9 गुना 27 गुना कितना? 27 तो 24 आइए 2 कितना? कितना आ गया? 26। इतना मोल आया। आप बताओ कि टोटल मोल कितना है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिटा दें। देखो टोटल मोल्स इन फाइनल मिक्सचर, सॉल्यूशन मत लिखो, मिक्सचर बोला कितना कितना बताओ? 5 + 12 प्लस कितना? 26 मतलब 40 kg आएगा कि नहीं? इतना क्या आ गया? मोल्स। अब फाइंड हो गया आंसर। तब मोल फ्रैक्शन ए का, मोल फ्रैक्शन बी का, मोल फ्रैक्शन ए का अपना मोल अपना 5/43, ये बताओ 12/43, ये बताओ सी का कितना आएगा? 26/43। यही आंसर। देखा कैसे पूछता है क्वेश्चन? ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं, समझा? चलो देखो, देखो एक मैसेज किया था कि हमको एक क्वेश्चन बता दीजिए भाई, पहले वो भी क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं, अपना देख लोगे कौन क्वेश्चन था इसमें? यूडियोमेट्री चैप्टर का था। यूडियोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन पेज नंबर 66 का आरसीएम का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर
व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्या एयर विल रिक्वायर्ड टू ऑक्साइड 210 मिलीलीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द एयर इफ द एयर कंटेन 21। तुम सोचो 200 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, चेंज कर दिया सल्फर ट्राई माने ट्राइऑक्साइड में। ये कितना मिलीलीटर दिया हुआ पहले ही बताओ भाई, 210। ये कितना दिया हुआ 210 मिलीलीटर दिया हुआ है, समझना पहले क्वेश्चन में कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीजन आया होगा ये कहां से आया होगा, एयर से, ये कहां से आया फ्रॉम एयर, और एयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट है 21% ऑक्सीजन है। तुम सोचो जरा सा, समझना पहले, ये ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से आया, उस एयर में कई परसेंट है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे इस रिएक्शन में इसको ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए यूज हुआ होगा वो कई परसेंट एयर का होगा 21%। तो पहले ये पता कर लो कि ऑक्सीजन कै परसेंट यूज हुआ है यहाँ पर, वो कितना परसेंट कितना यूज हुआ, और जितना यूज हुआ वो एयर का 21% कर देंगे। तो देखें आप, अगर तुम बैलेंस करके बनाते हो तो भी ठीक, नहीं करके बनाते हो तो भी ठीक, पॉक से भी बना सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बैलेंस करोगे तो आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सब जगह ऑक्सीजन है। तो देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 कर दिए तो 6 हो गया, तो यहाँ 2 कर दो तो 2 दूना 4, 2 6 हो गए। तुम सोचो, यहाँ ध्यान देना, 1 मोल या 1 मिलीलीटर से क्या मिलीलीटर यूज हो रहा है, बोलो 2, तो ये है कितना मिलीलीटर, तो 210 मिलीलीटर के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरत है बताओ भाई, 2 गुना सल्फर बैलेंस में सल्फर ज्यादा है। सल्फर बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 ही कर दो, यहाँ पे ऐसे बैलेंस करो। तो ये 2 मिलीलीटर के लिए ये कितना मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर के लिए कितना 1/2 मिलीलीटर, तो ये 210 मिलीलीटर के लिए कितना 1/2 इंटू 210 कितना आ जाएगा 105 मिलीलीटर आएगा। अब बताओ ये जो ऑक्सीजन यूज हुआ वो ऑक्सीजन एयर का क्या परसेंट, 21%। ये जो ऑक्सीजन यूज हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ऑक्सीजन यूज हुआ एयर का कितना परसेंट, 21%। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है यूज जो है एयर के वॉल्यूम का कै परसेंट, 21%। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना बराबर एयर का वॉल्यूम ना मालूम, यही निकालने का रहता 21/100। तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 गुना 100, वॉल्यूम ऑफ एयर 500। यही आंसर हुआ। इसका मतलब कि जितना ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रहा है उतना ऑक्सीजन लाने के लिए एयर कितना यूज करना पड़ेगा, 500 मिलीलीटर। तब 500 मिलीलीटर एयर लाएंगे तो उससे ऑक्सीजन मिल जाएगा इतना मिलीलीटर। समझे? आरसीएम का लिख लो पेज नंबर 66 का दूसरा। कोई क्वेश्चन पूछे थे व्हाट्सएप पे भेज दिया था कि नंबर का क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन लिख के भेजा था। किसी को भी पूछना रहे आराम से क्वेश्चन भेज दो, हम बता देंगे। चलो लिखो, जल्दी से लिखो इसको। कोई भी क्वेश्चन पूछना रहे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, आरसीएम का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर, या नहीं तो क्वेश्चन लिख के व्हाट्सएप पे भेज दो। चलो भाई, एडियोमेट्री चैप्टर समाप्त हो गया।
देखो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन टर्म, डायरेक्ट ऐसे कहीं कहीं लिखा रहता है कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये है ना, सबसे पहले देखो तुमको मोल पढ़ा है, मोल के बाद स्टोइकियोमेट्री में इडियोमेट्री, ये ग्रेविमेट्री, उसके बाद इडियोमेट्री, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन में जैसे सबसे पहले ये जान लो कि सॉल्यूशन जो होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? वैसा मिक्सचर जिसको मिलाने के बाद कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हैं सिंपल मेथड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे चीनी और पानी को मिला दो तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, शरबत से चीनी को कहीं अलग करने का। हाँ होगा, वो तब होगा जब, और भी बहुत प्रोसेस है उसमें। जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है, अब कंटेनर को दो पार्ट में तुम पहले बांट दो। अब बांट देने के बाद इसमें एक क्या करो कि एसपीएम एक आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आता है। एनिमल का सेल का जो होता है सेल मेम्ब्रेन, वो होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है, खैर इससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो इधर शरबत तुम रख दिया तो इससे केवल सॉल्वेंट इधर आएगा, सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो चीनी इधर बच जाएगा धीरे धीरे। लेकिन इतना करना जरूरी नहीं, इससे कम मतलब है। खैर छोड़ो, देखो इधर सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है कंपोनेंट का। अब सॉल्यूशन दो पार्ट का बना होता है, एक होता है घुलने वाला, एक घुलाने वाला। ज्यादा टाइम इस समय मत लगाओ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस क्या, सॉल्यूट है डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट है, इसका एग्जांपल लिख देते हैं वाटर, और भी लिक्विड मटेरियल। इसका एग्जांपल जैसे लिख दिए कोई भी साल्ट, NaOH हो गया, है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गया, ETC। ठीक। अच्छा ये बताओ, शरबत जैसे बनाए तो उसमें चीनी ज्यादा होता है कि पानी? इसका सॉल्वेंट ज्यादा होता होगा, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट जनरली ज्यादा होता है और सॉल्यूट का कम, तो ये मोर अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट। और ये क्या होता है, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट। अब सुनो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट के बेसिस, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। कितना ही है, कितना ही है सॉल्यूशन में, ये कितना परसेंट इसमें है, ये कितना परसेंट इसमें है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक। अब कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ना है, अब बोल दिया सॉल्यूट कितना परसेंट है भाई, है ना, सॉल्वेंट कितना परसेंट है, तो ये परसेंटेज हम लोग, ठीक, कि परसेंटेज, तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे अपना, परसेंटेज स्ट्रेंथ। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। हो गया? देखो ये भी चैप्टर में छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर मत कहो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके स्टोइकियोमेट्री का तीसरा पार्ट समझ में तुमको इसी के से आएगा, समझना पड़ेगा। तो हम लोग इसका जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, समझना पड़ेगा। दूसरा टर्म मैंने अलग अलग टर्म है,
वेट के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड नंबर में है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फोर्थ नंबर में है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। और ज्यादा यूज ये होता है, ये दोनों ज्यादा यूज कौन होता है? ये। हाँ, अब सुन लो, पहले सुनो मेरा बात। ये टर्म डिफाइन जो होता है, डिफाइन मैंने इसको जो डिफाइन करते हैं अपना लोग, देखो ऊपर में वेट है, नीचे में भी वेट है। ऊपर में वेट, नीचे वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम। तो ये ऊपर में जो पार्ट है और नीचे में जो पार्ट है, तो डिफाइन फॉर सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन, मतलब ऊपर में सॉल्यूट का है, हमेशा याद कर लो। ये जो डिफाइन होता है कि ऊपर में जो भी पार्ट है वो किसका है? सॉल्यूट का। और नीचे वाला जो पार्ट है सॉल्वेंट से कोई लेना देना इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन में तो दोनों रहता है। और ये जो सॉल्यूशन है, अब यहां परसेंटेज का मतलब 100, तो सॉल्यूशन का जो होगा 100 सॉल्यूशन, 100 पार्ट सॉल्यूशन। कितना पार्ट? अरे भाई परसेंटेज पूछेंगे कि सॉल्यूट कितना परसेंट है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का 100 पार्ट में ही ना निकालोगे, तो ये 100 पार्ट में निकाला जाता है। फिर से सुनो, ये जो डिफाइन किए, ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो सॉल्यूट का होगा, नीचे सॉल्यूशन। अगर इस टर्म में बोलना चाहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, तो बोलेंगे 100 ग्राम वेट है तो ग्राम, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट रहेगा वो कहलाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट कहलाएगा कि नहीं? जैसे मान लो एग्जांपल तुमको बोल दे, एग्जांपल के तौर पे X% NaOH या X% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या समझा कि समझना, NaOH सॉल्यूशन है, मतलब NaOH सॉल्वेंट में मिला हुआ है। एक बात जान लो कि यहाँ पे सॉल्वेंट का नाम वाटर तो नहीं दिया, लेकिन नहीं दिया रहता तो वाटर ही समझते हैं। तो यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में का जो 100 ग्राम होगा उसमें कै ग्राम है? X ग्राम। मतलब कहने का मतलब हो, इसका मतलब होता है कि X ग्राम NaOH डिजॉल्व या प्रेजेंट इन कितना ग्राम? 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन कै ग्राम हुआ? NaOH की सॉल्यूट हो गया। देखो एक चीज और, जो कंपाउंड है ना वो सॉल्यूट का लाएगा जनरल में, तो ये बताओ कि सॉल्यूट हो गया। अब सॉल्यूशन कै पार्ट का बना होता है? 2 पार्ट का, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का वेट X ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट बताओ 100 माइनस जरूरत पड़ेगा। अच्छा, यहाँ 25% दिया रहता, लिख देते यहाँ पे X% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन लिख दिया। इसका मतलब वॉल्यूम के टर्म में नीचे किसका रहता है? तो इस सॉल्यूशन को वॉल्यूम के टर्म में बोलेंगे और सॉल्यूट को वेट के टर्म में। तो ये भी होगा, X ग्राम लिखेंगे मिलीलीटर लिखेंगे? ग्राम। प्रेजेंट इन बताओ 100 क्या लिखे? मिलीलीटर या लीटर, लेकिन जनरली यूज होता है मिलीलीटर। ये ध्यान रखना, पार्ट का मतलब यहाँ पे ग्राम हो सकता है या तो मिलीलीटर। ठीक, तो यहाँ पे इतना मिलीलीटर क्या भाई? सॉल्यूशन। उसी तरह से समझ गया होगा कि अगर मान लो X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख दें, X मिलीलीटर, मान लो कोई लिक्विड का नाम दे दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X मिलीलीटर सॉल्यूट, नाम नहीं दिया तो सॉल्यूट बोल देंगे, प्रेजेंट इन बताओ भाई 100 मिलीलीटर ऑफ
सॉल्यूशन। वैसे इसको भी लिख सकते हो, नहीं 8% वॉल्यूम बाय वेट लिख दे तो इसका मतलब हो गया 8 मिलीलीटर सॉल्यूट 100 grams प्रेजेंट इन 100 क्या ग्राम ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, वेट बाय वेट है तो दोनों का वेट टर्म में बोलेंगे कि इतना ग्राम में प्रेजेंट है। वेट बाय वॉल्यूम तो सॉल्यूशन को मिलीलीटर में बोलेंगे और इसको ग्राम में, ग्राम में सॉल्यूट को दोनों को मिलीलीटर में, एक सॉल्यूट को मिलीलीटर और सॉल्यूशन को ग्राम। ये तो अब तुमको बता दिए कि ऊपर सॉल्यूट होता है नीचे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है। ठीक, लिखो हो गया। चलो ठीक, आज यहीं तक रहने दो। ठीक, लिख लो इसको।